हेलो गाइज, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर अब जैसे सूचना सहायक का एग्ज़ाम जा चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो अब थोड़े ही दिन बचे हैं हमारे एग्ज़ाम जो कि जूनियर अकाउंटेंट का है। तो हमें भी जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स दे दो, कुछ चीज़ें बता दो जिनको जिनको फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ सके और हमारा जो है 25 प्रश्नों का जो कोटा है वो अच्छे से फिल हो सके। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि सिलेबस क्या है, पॉइंट कौन कौन से हैं, टॉपिक्स कौन कौन से जिनको देख करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है वो है। इसमें जब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो है आप लोगों का वो है कुछ ऐसा। ये देखो, जो परीक्षा की स्कीम है, जो पेपर वन है आप लोगों का, उसमें देखो कंप्यूटर के मूल सिद्धांत है ना। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत हैं जो 25 क्वेश्चंस हैं। नंबर 75 है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि 25 प्रश्नों को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 25 प्रश्नों का टारगेट क्या है। उसके साथ में हम लोग अगर इसके सिलेबस की बात करें पाठ्यक्रम की कि 25 प्रश्नों के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है या हमारे पास में क्या क्या मौजूद है, तो ये आपका सिलेबस है। देखो ये वाला। तो अब देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, इसी में कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और कंप्यूटर का हिस्ट्री, तीन चीज़ें आती है इंट्रोडक्शन के अंदर। आप लोगों के कंप्यूटर की हिस्ट्री, उसके साथ में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जिन्हें हम लोग जनरेशन कहते हैं, और मोटे तौर पर बात करो तो इसके अंदर हम लोग जो है कंप्यूटर का सिस्टम भी लेते हैं जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के सिस्टम का मेन घटक है। ठीक है, विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके इसमें पूरा चैप्टर पूछा जाता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट, कंप्यूटर की मेमोरी कंप्लीट है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू मेमोरी भी होती है जिसमें हम लोग कैश मेमोरी, रजिस्टर और वर्चुअल मेमोरी पढ़ते हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के सारे जो पोर्शन है वो यहाँ पर है। पोर्ट जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग है। इसमें हम लोग पोर्ट, स्लॉट और सॉकेट, है ना, कंप्यूटर में स्लॉट भी होते हैं, कंप्यूटर में सॉकेट भी होते हैं। जैसे सीपीयू सॉकेट में लगता है, रैम स्लॉट में लगती है और यूएसबी पोर्ट में लगता है। ये अलग अलग चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ लेते हैं। मेन्यू, फाइल और फोल्डर को मैनेज कैसे करते हैं, सेटअप एंड एक्सेसरीज, फॉर्मेट करना, क्रिएटिंग सीडी डीवीडी, ये कंप्यूटर की मेमोरी का भाग है। वास्तव में इसे हार्डवेयर के साथ जोड़ा गया, यानी कि कंप्यूटर की सीडी कैसे बनाते हैं, तो नेरो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सीडी बनाना क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। सीडी डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क इसी का भाग है ना। तो ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पर है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि पूरा एमएस वर्ड, और प्रेजेंटेशन यानी कि एमएस पावर पॉइंट। अब ये यहाँ पर इनके अंदर की डिटेल है जो हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेबल कैसे लेते हैं, स्लाइड डिज़ाइन, एनिमेशन, पेज लेआउट, प्रिंटिंग, मतलब एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट। ये स्प्रेडशीट लिखा हुआ पूरा का पूरा एमएस एक्सेल, कंप्लीट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, एक्सेल के विभिन्न फीचर्स क्या है और एक्सेल को हम लोग यूज़ में कैसे लेते हैं, ये सारे कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ तक ये एक्सेल का पूरा काम है। फिर आता है इंटरनेट, इतना सा लिखा है वर्किंग विद इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट का पूरा पोर्शन है। ईमेल भी हम लोग, हालांकि जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग एक मेलिंग सर्वर पढ़ेंगे। वहाँ पर मेलिंग सर्वर में हम लोग जो है ईमेल और इसकी कंप्लीट डिटेल की बात करते हैं। ईमेल के भाग कितने होते हैं, ईमेल के फोल्डर कौन कौन से हैं, इनबॉक्स, स्पाम, ड्राफ्ट, सेंट, आउटबॉक्स, ट्रैश, स्टार्ड, स्नूज्ड, शेड्यूल्ड, ये सारे हमें पढ़ने पड़ते हैं जब हम ईमेल की बात करते हैं। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, ब्राउजिंग और सर्चिंग पूरी पूरी आती है। डाउनलोड और अपलोड करना, जब हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक बात करते हैं एफटीपी, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि फाइल सर्वर। जब फाइल सर्वर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग विभिन्न फाइल या डेटा को इंटरनेट पर या सर्वर पर अपलोड करते हैं और कैसे सर्वर से वापस डाउनलोड करते हैं। ठीक है, मैनेजिंग ऑफ ईमेल अकाउंट्स और इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग जिसे हम लोग कहते हैं, ये पोर्शन है। ठीक है,
यहाँ से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं। मोटे मोटे बात करूँ तो MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, यहीं से आप लोगों के 10 से लेकर के 15 प्रश्न निकल जाते हैं। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट 10 से लेकर के 15 तक प्रश्न निकल जाते हैं, ठीक है। और इनके जो चैप्टर्स हैं वो आप लोगों के इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की जनरेशंस, कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर के प्रकार, फिर उसके बाद में नंबर सिस्टम का थोड़ा सा पोर्शन कभी कभी पूछते हैं, फिर उसके बाद में आता है कंप्यूटर की मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके बाद में इंटरनेट का पोर्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है अगर पर्टिकुलर जूनियर अकाउंटेंट की बात करूँ तो। और जहाँ तक मैं बात करूँ बुक की, तो ये वाली बुक एक कॉमन निकाली हुई थी मैंने, ठीक है। इस बुक में से सूचना सहायक में भी अच्छे खासे प्रश्न मिले, ठीक है। मैं एक बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सूचना सहायक का कौन सा क्वेश्चन इस किताब में से कहाँ से निकला वो भी बता दूंगा, ठीक है। इस किताब में आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल जूनियर अकाउंटेंट वाले बिल्कुल मैच करते हैं, ठीक है। कुछ इसमें जैसे आईटी के नवीनतम ट्रेंड हो गया, साइबर सिक्योरिटी, आईसीटी और जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो उनको छोड़ दो, उसके अलावा पूरे प्रश्न पढ़ लो। राजस्थान में आज तक के आए हुए सारे प्रश्न इस बुक में अवेलेबल है, ठीक है। ये बुक आपको सब जगह मिल जाएगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, किसी दुकान पे जाओगे वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको देखो और पुराने सारे प्रश्न कर दो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। 25 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर टफ नहीं है, कंप्यूटर टफ नहीं है, कंप्यूटर टफ इसलिए है कि हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। एक दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे मैथ्स हुई, जैसे साइंस हुई, कितना भी पढ़ो आपको अल्टीमेटली जो है लास्ट में यही, लेकिन ये इतना टफ नहीं होता। कंप्यूटर आराम से 25 में से जो है आप लोग 22, 23, 24 प्रश्न आराम से निकाल सकते हो अगर ये वाली किताब भी कर ली तो। बाकी कुछ आगे हम लोग क्लासेस लूंगा मैं आप लोगों के लिए, जूनियर अकाउंटेंट वालों के पर्टिकुलरली रेगुलर, जिसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई हमें किस प्रकार से जो है चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम वाले अभ्यर्थियों को आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आगामी क्लासेस में ताकि आप लोगों के एग्जाम में आपको बहुत फायदा हो, ठीक है। थैंक यू, बाय।